देखिए फाइनली में आप लोग के समक्ष में अवध विश्वविद्यालय का आपका लिखित पैटर्न पर आधारित आपका हिंदी का क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूं। आज ही इसकी परीक्षा आपकी कराई गई है RML यानी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में। यहाँ से मैं सारा क्वेश्चन पेपर आपको दिखा दे रहा हूँ। मेरे द्वारा बताए हुए बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं, मैं पूरा पेपर का एनालाइज कर रहा हूँ। ये आपका BA फर्स्ट ईयर आपका सेकंड सेमेस्टर, आपका इसको आप BA सेकंड सेमेस्टर भी कह सकते हो। आपका ये हिंदी का आपका क्वेश्चन पेपर आपके 2023 के एग्जाम का आपका क्वेश्चन पेपर है। आज ही इसका एग्जाम था। यहाँ से पेपर का आपको नाम भी देख लेना है, कार्यालय कंप्यूटर एंड यानी कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर पेपर का नाम है। आपको यहाँ से 2 आवर्स आपको अवध विश्वविद्यालय में करने को मिला हुआ था इस बार। और आपको यहाँ से 75 नंबर का पूरा ये प्रश्न पत्र था। ये जो पेपर आपका 3 खंडों में आपका विभक्त है, खंड आ, खंड बा, खंड सा। सबसे पहले यहाँ से मैं खंड आ के बात करूंगा। खंड आ में आपको जो प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना है, सभी प्रश्नों को उत्तर आपको देना अनिवार्य है। सभी जो इसमें आपको उत्तर देना 50 वर्ड में आपको देना है। प्रत्येक प्रश्न आपके 3-3 नंबर के, यहाँ सबके 30 नंबर आपके सेक्शन ए से आपके क्लियर हो जाएंगे। इसमें जो पहला प्रश्न आपका पूछा गया है, कार्यालय हिंदी का क्या उद्देश्य है। मैंने एक मॉडल पेपर अपलोड किया था, मैंने बोला हुआ था कि आपका ये पेपर का नाम ही आपका है कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर। आपको कार्यालय हिंदी का आपको आशय स्पष्ट हो या फिर इसका अर्थ पता होना चाहिए, इसकी विशेषताएं क्या होती है, इसका उद्देश्य क्या होता है। मैंने उसमें भी बोला हुआ था। यदि ये भी मेरा द्वारा बताया हुआ प्रश्न आया हुआ है, कार्यालय हिंदी के क्या उद्देश्य होते हैं। फिर आपका पदनाम का क्या आशय है, पदनाम का क्या आशय है। ये मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर में मैंने वीडियो रखा हुआ है क्वेश्चन। यदि आप मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर तैयार करके गए होंगे तो मेरा पूरा पेपर आपको सोल्व हो गया होगा। यदि अगले प्रश्न की बात करेंगे तो आपका अर्ध सरकारी पत्र किसे कहते हैं, ये भी मेरे द्वारा ही बताया हुआ प्रश्न आया हुआ है। मैंने अर्ध सरकारी पत्र किसे कहते हैं, ये मेरे द्वारा ही बताया हुआ प्रश्न आया हुआ है। यदि अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, टिप्पण लेखन की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। टिप्पण लेखन की जो विशेषताएं थे ये भी मैंने दिखाया हुआ था। टिप्पण का अर्थ भी मैंने दिखाया हुआ था। मैंने सब कुछ ऑलरेडी मैंने बता चुका था कि ये सभी प्रश्न आपके बहुत ही आपके इंपॉर्टेंट हैं और यही प्रश्न आपके एग्जाम में दोहराए जाएंगे, यही प्रश्न दोहराए भी गए हैं। यदि अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, परारोपण किसे कहते हैं। परारोपण किसे कहते हैं, ये भी प्रश्न मेरे द्वारा ही बताया हुआ आया हुआ है। इसमें मैं पूरा क्वेश्चन पेपर एनालाइज कर रहा हूँ कि मेरे द्वारा कितने बताए हुए प्रश्न आए हुए हैं। जो विद्यार्थी का अच्छा पेपर गया है वह जरूर कमेंट कर दीजिए, क्योंकि मुझे आपके कमेंट से मोटिव मिलता है एक अच्छा कंटेंट बनाने की। यदि अगले प्रश्न की हम बात करेंगे तो संक्षेपण से आप क्या समझते हैं, संक्षेपण से आप क्या समझते हैं, ये भी मेरे द्वारा ही बताया हुआ प्रश्न आया हुआ। यदि हम सारे प्रश्नों की हम बात करेंगे, फिर अगला प्रश्न हम देखते हैं, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, सभी को पता है। ये भी मैंने कंप्यूटर की मैंने डिफिनेशन भी बताया हुआ था। फिर सुपर कंप्यूटर से आप क्या समझते हैं, ये भी मेरे द्वारा ही बताया हुआ प्रश्न आया हुआ है कि सुपर कंप्यूटर से आप क्या समझते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, आपका PPT का क्या आशय है, ये मेरे द्वारा बताया हुआ प्रश्न नहीं आया हुआ है, ये नहीं प्रश्न आया है मेरे द्वारा बताया हुआ। फिर साहित्यिक शोध के प्रमुख उद्देश्य क्या है, ये भी मेरे द्वारा ही बताया हुआ प्रश्न आया हुआ है। यदि हम प्रश्न की बात करेंगे सेक्शन ए के, तो मेरे द्वारा बताए हुए प्रश्न की हम बात करेंगे तो केवल एक प्रश्न मेरा सेक्शन ए में नहीं आया हुआ है, 9 नंबर प्रश्न, और सारे मेरे द्वारा ही बताए हुए प्रश्न आए हुए हैं। यदि हम खंड बा की बात करेंगे तो आपके खंड बा में आपके जो प्रश्न आपको करने थे, इसमें कुल 8 प्रश्न थे। केवल आपको यहाँ से 4 ही प्रश्नों को आपको उत्तर देना था। प्रत्येक प्रश्न आपके 6-6 नंबर के थे। यहाँ से आपके 24 नंबर क्लियर होने थे। इसमें जो आपको उत्तर देना था 150 वर्डों में ही आपको देना था। इसमें के जो पहला प्रश्न का पूछा गया, सामान्य हिंदी और कार्यालय हिंदी में क्या अंतर होता है, ये भी मेरे द्वारा बताया हुआ प्रश्न आया हुआ है। मैंने इस प्रश्न को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर में प्रश्न में रखा हुआ हूँ, आप चाहे तो मेरा वो वीडियो देख भी सकते हैं। इस प्रश्न को मैंने स्पेशली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वाले में मैंने सभी प्रश्न रखे हुआ हूँ। यदि अगले प्रश्न की हम बात करते हैं तो वर्तमान समय में पारिभाषिक शब्दावली की क्या उपयोगिता है, स्पष्ट कीजिए। ये भी मेरे द्वारा बताया हुआ प्रश्न आया हुआ है। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पारिभाषिक शब्दावली की क्या उपयोगिता है। पारिभाषिक शब्दावली की मैंने डिफिनेशन भी बताया हुआ हूँ कि आप ये बिल्कुल प्रश्न आपको तैयार करना है। प्रश्न बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न आपके अगले साल भी पूछा गया था, इसलिए इस पर मैंने ज़्यादा जोर दिया हुआ था। अभी अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, एक अच्छे पत्र की विशेषता क्या का उल्लेख कर देना है, ये मेरे द्वारा बताया हुआ नहीं प्रश्न आया हुआ है। फिर अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, वर्तमान में विज्ञापन का क्या महत्व है। वर्तमान में विज्ञापन का क्या महत्व है, ये भी आपको देख लेना था। मैंने विज्ञापन का अर्थ मैंने बताया हुआ था कि विज्ञापन से आप क्या समझते हैं। विज्ञापन की मैंने वहाँ पर डिफिनेशन मैंने आपको बताया हुआ था। यदि आप उसकी डिफिनेशन ही यदि लिख के चले आए होंगे अपने एग्जाम में तो आपके नंबर पूरे मिलने के चांसेस रहते हैं। इसके महत्व भी पूछा गया था, पहले इसके डिफिनेशन लिखोगे, इसके कुछ 1-2 महत्व भी लिख दिए होंगे तो पूरे आपको नंबर मिलने के चांसेस रहते हैं। आपको एग्जामिनर एक भी नंबर आपका काटेगा नहीं। अगले हम प्रश्न की बात करेंगे,
पल्लवन का क्या आशय है स्पष्ट करते हुए इसकी परिभाषा दीजिए। पल्लवन का मैंने ऑलरेडी स्पेशली जोर दिया हुआ था आप लोगों को। मैंने इस यदि मेरा मॉडल पेपर देखे हुआ तो उस मॉडल पेपर में भी पल्लवन का ये क्वेश्चन था। इसका अर्थ देते हुए इसकी परिभाषा भी मैंने बोला हुआ था। ये 100% आपका एग्जाम में दोहराया जाएगा। ये प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है, इसलिए ये प्रश्न आपको स्पेशली तैयार करना है। ये प्रश्न बिल्कुल आना था, ये प्रश्न पूछा भी गया इस बार। ये प्रश्न आपका रिपीटेड प्रश्न आपके काफ़ी यूनिवर्सिटी में प्रश्न दोहराए जाते हैं। जिन यूनिवर्सिटी में पेपर नहीं हुआ है, चाहे आपका कोई भी यूनिवर्सिटी हो, यूपीएससी हो, जिसमें आपका लिखित की परीक्षा होती है, ये क्वेश्चन पेपर उन सभी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। क्योंकि आपके यदि पेपर नेम आपका सेम लगता है तो एक बहुत सारे क्वेश्चन रही आपके रिपीट होते हैं सभी यूनिवर्सिटी में, इसलिए क्वेश्चन पेपर का आपको सोल्यूशन तैयार कर लेना है। तो अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। आपका कंप्यूटर में हिंदी के भविष्य का उल्लेख कीजिए। कंप्यूटर में जो हिंदी का भविष्य क्या होता है इसका उल्लेख कर देना था। फिर अगले प्रश्न की तो हम बात करते हैं, हिंदी के विकास में इंटरनेट की क्या भूमिका है स्पष्ट कीजिए। ये भी मैंने मेरे द्वारा हुए बताया हुआ प्रश्न आया हुआ है। फिर अगले प्रश्न की तो हम बात करेंगे, भारत में ई शिक्षण की क्या स्थिति है प्रकाश डालिए। ई शिक्षण का मैंने शॉर्ट में मैंने क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर में मेरा वीडियो में ऑलरेडी इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर में प्रश्न रखा हुआ हूँ कि ई शिक्षण क्या होती है, इसकी क्या स्थिति होती है, ये भी मैंने बताया हुआ था। यदि आप उसको देखा होगा तो आप बिल्कुल एक क्वेश्चन कर लिए होंगे। इसमें आपके जो सेक्शन में आपके बी में यानी खंड बा में आपके जो 4 ही प्रश्न आपको करने थे। मेरा द्वारा बताया हुआ पहला प्रश्न आया हुआ आप यहाँ से, दूसरा भी प्रश्न मेरे द्वारा ही बताया हुआ आया हुआ है। फिर अगले प्रश्न की बात करेंगे, विज्ञापन का महत्व यहाँ से पूछा गया है। ऐसे मेरा 5वां प्रश्न भी बताया हुआ। यदि आपके सेक्शन है आपके बी में आपको केवल 4 ही प्रश्न अटेम्प्ट करना था, मेरे द्वारा बताए हुए 5 या 6 प्रश्न मेरे द्वारा बताए हुए आए हुए हैं। टोटल इसमें 8 ही प्रश्न है। मेरे द्वारा बताए हुए 5 प्रश्न आए, टोटल आपको 4 ही प्रश्न अटेम्प्ट करने थे। यदि मेरा द्वारा आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर तैयार करके गए होंगे तो बिल्कुल आपका पूरा आपका सेक्शन बी आपका ऑलरेडी कवर हो गया होगा। यदि अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, आपके सेक्शन आपके यहाँ से आपके सी पे आ चुका हूँ यानी खंड सा पे आ चुका हूँ। इसमें आपको केवल 2 ही प्रश्नों का आपको उत्तर देना था। प्रत्येक प्रश्न आपके यहाँ से साढ़े 10 नंबर के थे। यहाँ से आपके 21 नंबर आपके क्लियर होने थे। आपको जो उत्तर देना था आपको 500 वर्ड में आपको देना था। इसमें प्रश्न की यदि हम बात करेंगे तो आपका कार्यालय हिंदी से क्या आशय है, इसके उद्देश्य एवं स्वरूप को पर सविस्तार प्रकाश डालिए। ये मैंने कई बार मैंने आपको बोला था स्पेशली कि आप कार्यालय हिंदी का क्या आशय होता है, इसके उद्देश्य एवं स्वरूप क्या होता है, इसका सविस्तार या फिर इसकी प्राकृत की विवेचना कीजिए। मैंने कई बार ये प्रश्न बोला हुआ था कि यदि आपके पेपर का नाम सेम है तो उस पेपर से रिलेटेड आपके 20 नंबर का प्रश्न हर साल आपके एग्जाम में दोहराया जाता है। इसलिए ये प्रश्न आपको स्पेशली तैयार कर ही लेना है। यहाँ पे आपके 10.5 नंबर में प्रश्न यहाँ से पूछ लिया गया है, कार्यालय हिंदी का क्या आशय है। ये बहुत ही आपका बड़ा प्रश्न है, हर साल प्रश्न आपका दोहराया जाता है, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी रही हो। ये प्रश्न बहुत ही बार ये प्रश्न दोहराया जाता है क्योंकि आपके पेपर का नाम ही आपका कार्यालय हिंदी। इसलिए इस क्वेश्चन पे इस पेपर के नाम से ही आपके 10 या 15 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल आपका पूछा ही जाता है स्पेशली। यदि अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, ये मेरे द्वारा ही बताया हुआ प्रश्न आया हुआ है। यदि अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, सरकारी पत्र से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करते हुए इसके प्रयोग को प्रस्तुत कीजिए। ये 100% ये भी मेरे द्वारा ही बताया हुआ प्रश्न आया हुआ है। ये भी मैंने प्रश्न स्पेशली बताया हुआ कि बिल्कुल आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। ये भी मेरे द्वारा ही बताया हुआ प्रश्न आया हुआ है कि सरकारी पत्र किसे कहते हैं। ये दोनों प्रश्न मेरे द्वारा ही बताए हुए हैं। यदि हम अगले प्रश्न की बात करेंगे कि यूनिकोड तकनीक का परिचय देते हुए इसके विभिन्न यूनिकोड फंटों का सविस्तार से वर्णन कीजिए। ये भी मेरे द्वारा ही बताया हुआ प्रश्न आया हुआ है। ये मैंने मॉडल पेपर जो मैंने सॉल्व कराया था उसमें तीनों प्रश्न अवेलेबल हैं। यदि अगले प्रश्न की हम बात करेंगे कि हिंदी भाषा के विस्तार में सोशल मीडिया की क्या भूमिका है, रेखांकित कीजिए। ये प्रश्न मेरे द्वारा नहीं बताया हुआ आया हुआ है। यदि अगले प्रश्न ये हम तीनों प्रश्न की बात करते हैं तो तीनों मेरे द्वारा ही बताए हुए प्रश्न आए हुए हैं। टोटल आपको इसमें केवल 2 ही प्रश्न अटेम्प्ट करना था, मेरे द्वारा बताए हुए 3 प्रश्न आ गए हैं। इसलिए आपका सेक्शन बी भी आपका सी भी आपका क्लियर हो जाता है। यदि आप मेरा पूरा यदि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो मैंने मॉडल पेपर सॉल्व करा था, यदि आप जो विद्यार्थी दोनों से तैयार करके गए होंगे तो मैं आशा करता हूँ आपकी 80 से 90% की इसमें के मेरे द्वारा ही क्वेश्चन बताए हुए आए हुए हैं और आपका पेपर काफ़ी अच्छा गया होगा और अपने एग्जाम में अच्छे नंबर भी प्राप्त कर पाओगे।